हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी सुमित की पाठशाला। प्लेसमेंट प्रिपरेशन का ये 10th लेक्चर है। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट टू एक्सेस फिफ्थ एलिमेंट इन अ एरे ARR ऑफ साइज 50। एक एरे है जिसकी साइज 50 है और हमें ये बताना है कि उसका फिफ्थ एलिमेंट क्या होगा। एज यू ऑल नो, indexing of array starts from 0, so fifth element जो if we are starting from 0 then fifth element will be at the position 4. That's why if we will write ARR with subscript 4, then we can access the fifth element of the array. That's why the option B will be the correct option, ARR 4, क्योंकि यहाँ पर एरे की जो इंडेक्सिंग है वो 0 से स्टार्ट होती है, इसलिए फिफ्थ एलिमेंट आपको कहाँ पर मिलेगा, फोर्थ पोजीशन पर मिलेगा। That's why this is correct. Next question, which statement is correct? First is an index or subscript in array is a positive integer. An index or subscript in array is a positive or negative integer. An index or subscript in array is a real number and none of the above. फ्रेंड्स, जो एरे का इंडेक्स होता है या उसको हम सबस्क्रिप्ट भी बोलते हैं, तो एट द प्लेस ऑफ इंडेक्स और सबस्क्रिप्ट वी कैन यूज ओनली पॉजिटिव वैल्यू लाइक a of 0, a of 1, a of 2. दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज यहाँ पे ऑप्शन ए इज द करेक्ट, बिकॉज ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, एन इंडेक्स और सबस्क्रिप्ट इन एरे इज अ पॉजिटिव इंटीजर। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सी वो रियल नंबर होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। लेट मी चेक, यस ऑप्शन ए इज करेक्ट। एक्सप्लेनेशन में जाकर आप देख सकते हैं, एन इंडेक्स और सबस्क्रिप्ट इन एरे इज अ पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव और रियल वैल्यूज आर नॉट अलाउड। नेक्स्ट क्वेश्चन, which assignment is not valid for integer array in C programming? यहाँ पर ARR, ARR1 एंड ARR2 ये क्या है, तीन डिफरेंट इंटीजर एरेज हैं। हमें ये सिलेक्ट करना है गिवन ऑप्शंस में से कि विच वन इज नॉट वैलिड। सो ऑप्शन ए इज वैलिड बिकॉज ARR4 इज एक इंटीजर एरे, इसकी साइज 4 है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखें सभी कि ये जो असाइनमेंट है ऑप्शन ए में, उसमें सेकंड वैल्यू है 2.5, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि एरर आएगी। होगा सिर्फ ये कि उस एरे में जो वैल्यू जाके स्टोर होगी वो सिर्फ 2 होगा, 2.5 नहीं होगा, क्योंकि वो फ्लोट से इंटीजर में इम्प्लिसिटली कन्वर्ट होगा। सेकंड ऑप्शन बी इज ऑल्सो राइट, वी आर असाइनिंग 1 2 3 4 विच आर इंटीजर वैल्यूज। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमने एरे की साइज मेंशन नहीं की है, तो इससे आप ये ना समझें कि ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ऐसा हम कर सकते हैं वन डायमेंशनल एरे में। अगर वन डायमेंशनल एरे में हम यहाँ पर एरे की साइज मेंशन नहीं करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट वो एरे की साइज कंपाइलर ले लेता है। कैसे लेगा, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट आपने पास किए हैं उसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर वो एरे की साइज ऑटोमेटिकली ले लेगा 4, तो इसमें भी कोई एरर नहीं आएगी। तो 1 इज करेक्ट, बी इज करेक्ट। ऑप्शन सी बोल रहा है ARR1 इक्वल्स टू ARR2, जैसे कि मैंने आपको ऊपर लिखा हुआ भी है, मैंने बताया भी कि ये सभी क्या है, इंटीजर एरेज हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो इनकरेक्ट है। क्यों, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, एरे 2 को एरे 1 में कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर, जो कि पॉसिबल नहीं है। किसी भी एक एरे को दूसरे किसी एरे में डायरेक्टली असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प से कॉपी नहीं किया जा सकता है। दैट्स व्हाई ऑप्शन सी जो है वो वैलिड नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी जो है आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आप देख सकते हैं ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंटीजर array of size 15 is declared in a C program. The memory location of the first byte of the array is 2000. What will be the location of the 13th element of the array? Assume integer takes 2 bytes of memory. एक एरे है आपके पास जिसकी साइज है 15, 0 से लेके 14 तक, बिकॉज एरे की इंडेक्स 0 से स्टार्ट होती है। इनिशियल एड्रेस जो है मतलब 0
पोजीशन पे जो वैल्यू है उसका एड्रेस है 2000। हमें ये बोला गया है कि 13th एलिमेंट जो होगा, तो 13 एलिमेंट कहाँ पर होगा, 12 पोजीशन पे, बिकॉज वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 0। 13 पोजीशन पे जो होगा वो 14th एलिमेंट होगा, और 14th पोजीशन पे जो होगा वो 15th एलिमेंट होगा, बिकॉज साइज ऑफ एरे इज 50। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि 13th एलिमेंट की एड्रेस वैल्यू क्या होगी, मतलब जिसका इंडेक्स 12 है उसकी एड्रेस वैल्यू क्या होगी। तो इनिशियल एड्रेस कितना है 2000। यहाँ पर मेंशन किया गया है कि जो हमारा इंटीजर है वो अगर 2 बाइट्स मेमोरी लेता है तो देन आंसर क्या होगा। तो अगर फर्स्ट पोजीशन 2000 है, देन सेकंड विल बी 2002, देन 2004। तो इस तरीके से हमें कहाँ तक जाना है, 12 पोजीशन तक। मतलब 0 के बाद मुझे कितनी और पोजीशन जाना है, 11 पोजीशन। तो डायरेक्टली मैं सब में प्लस प्लस 2 बार बार करने की बजाय डायरेक्टली अगर 11 इंटू 2 मतलब कितना हो जाएगा, ये 22। तो क्या 2022 करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मुझे कहां पर जाना है, 13 पोजीशन पे। ठीक है, तो मुझे टोटल 0 के बाद कितनी पोजीशन ट्रेवल करनी है, 12 नॉट 11, दैट्स व्हाई 12। अब यहाँ पर क्या होता, 2022 अगर कोई ऑप्शन होता तो आप उसको टिक करके आगे बढ़ जाते। तो थोड़ा सा क्लियरली देखें कि मुझे 12 इंडेक्स पे जाना है, मतलब 12 पोजीशन आगे जाना है 0 के, दैट्स व्हाई 12 इंटू 2 होगा मीन्स 24। 2000 में मैं 24 प्लस करूंगा तो 2024 करेक्ट आंसर होगा, दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। लेट मी चेक दिस, यस 2024 ऑप्शन बी इज करेक्ट। आप वीडियो को पॉज करके एक्सप्लेनेशन को रीड करके इसको और अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। Last question of this lecture is to compare two arrays we can use option A is comparison operator directly on arrays। जैसे कि मैंने आपको भी प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया कि डायरेक्टली दो एरे को एक दूसरे में असाइन नहीं किया जा सकता विद द हेल्प ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। उसी तरीके से कोई भी दो एरे को डायरेक्टली कंपैरिजन ऑपरेटर या इक्वल्स टू ऑपरेटर का यूज करके डायरेक्टली कंपेयर नहीं किया जा सकता। सेकंड वन इज यूजिंग स्विच केस। स्विच केस में भी हम कोई दो एरे को कंपेयर नहीं कर सकते। थर्ड वन इज यूजिंग फॉर लूप। कोई भी दो एरे को अगर आपको कंपेयर करना है तो उसके लिए एक ही तरीका है कि आप दोनों एरे के हर एलिमेंट को 1 बाय 1 कंपेयर करें। मींस एरे 1 के 0th इंडेक्स पे जो एलिमेंट है और एरे 2 के जो 0th इंडेक्स पे एलिमेंट है, पहले मैं उन दोनों को कंपेयर करूंगा, देन एक एक पोजीशन आगे जाऊंगा और दोनों एरे के फर्स्ट इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको कंपेयर करूंगा एंड सो ऑन। तो इस तरीके से मैं लूप का यूज करके कोई भी दो एरे को कंपेयर कर सकता हूं। इसके अलावा मैं स्विच केस या फिर कंपैरिजन ऑपरेटर या इक्वल टू ऑपरेटर का यूज करके कंपेयर नहीं कर सकता। दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इज करेक्ट। आप वीडियो को पॉज करके एक्सप्लेनेशन को रीड करके इसको और अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आई होप कि क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। इसी तरह के और वीडियोस के लिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या फिर इस कॉन्टेक्ट नंबर और ईमेल आईडी पे आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। हम आगे भी इसी तरह के और वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे।